हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मर्ज क्वेरी कैसे काम करती है। इसमें मेरी एक टेबल थी लेफ्ट में और एक टेबल थी राइट में, और दोनों ही टेबल में एक कॉमन कॉलम था विच इज कॉल्ड स्टूडेंट आईडी। फॉर्चुनेटली इन माय प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट आईडीज दोनों में बराबर थी। स्टूडेंट आईडी 1 2 3, सेकेंड टेबल में भी स्टूडेंट आईडी थे 1 2 3। बट ये बहुत ही मैच्ड सिचुएशन है जो हर बार नहीं होगी, राइट। तो उसको डील करने के लिए लेट्स सपोज मेरे पास दो टेबल्स हैं। इस बार मेरी एक टेबल में स्टूडेंट आईडीज हैं 1001 2 और 4, और दूसरी वाली जो टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी है 1 2 और 3। इसका मतलब ऑल द स्टूडेंट आईडीज ऑफ वन टेबल इज नॉट इक्वल टू ऑल द स्टूडेंट आईडीज ऑफ सेकेंड टेबल, राइट। तो यहाँ पर हमें कई तरह के अलग अलग तरह के ज्वाइनर्स हैं जिनको यूज करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे कि लेट सपोज मेरी जो लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट इज ऑलवेज द फर्स्ट। जब भी हम अपनी क्वेरी में कुछ आंसर्स लिखेंगे और मेरी लेफ्ट जो फर्स्ट क्वेरी आएगी, फर्स्ट क्वेरी फर्स्ट टेबल इज माय लेफ्ट टेबल। तो अगर मुझे लेफ्ट टेबल का सारे रोज रखने हैं तो मुझे हमेशा लेफ्ट ज्वाइन मारना पड़ेगा। तो लेफ्ट ज्वाइन में अगर मेरी लेफ्ट टेबल में मेरे स्टूडेंट आईडीज है 1 2 और 4, और राइट में है 1 2 और 3, अगर मैं 1 3 को हटाना चाहूँ और सिर्फ 1 2 और 4 को ही रखना मेरे लिए सफिशिएंट है, तो मैं लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई करूंगा। लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई करने से मेरा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 1 2 और 4। 1 और 2 के लिए तो पूरा डेटा आएगा, 4 के लिए सब्जेक्ट एंड मार्क्स नहीं है क्योंकि वो इस टेबल में अवेलेबल नहीं था, राइट। तो वन बट स्टिल 1004 मेरा आउटपुट में जरूर आएगा क्योंकि वो लेफ्ट क्वेरी में अवेलेबल था। लेफ्ट ज्वाइन मारा था मैंने इसलिए। लेफ्ट ज्वाइन का बिल्कुल अपोजिट होता है राइट ज्वाइन। सेम क्वेश्चन, वहाँ पे लेफ्ट में मेरे पास 1 2 और 4 अवेलेबल था, और राइट टेबल में मेरे पास 1 2 और 3 अवेलेबल था। अब अगर मैं राइट ज्वाइन इसमें मारूंगा तो मेरी राइट टेबल में जितने भी रोज हैं वो तो सारी ही आएंगी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ज्वाइन होगा। तो इसका जो आउटपुट होगा उसमें मुझे मिलेगा 1 2 और 3 स्टूडेंट आईडी। 1004 इस बार नहीं मिलेगा, जैसा लेफ्ट ज्वाइन में हुआ था राइट ज्वाइन में उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। अब मैं चाहता हूँ कि केवल वो रोज मेरे पास आए जो लेफ्ट और राइट दोनों टेबल्स में मेरे पास कॉमन हो, यानी कि 1001 और 1002, ताकि मेरे सो दैट मेरे पास ये ब्लैंक सेल्स आने बंद हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए एक और ज्वाइनर है विच इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होगा कि मेरे पास सेम एग्जांपल 1 2 4 एंड 1 2 3 मेरी राइट क्वेरी में है। अब इन दोनों में अगर मैं इनर ज्वाइन मारूंगा तो इनर ज्वाइन मेरे सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन रोज हैं सिर्फ उसमें लगेगा 1 और 2, और 1 और 2 का मुझे कंप्लीट डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा इनर ज्वाइन होता है सेम इसका उल्टा, इसका विपरीत आउटर ज्वाइन होता है। आउटर ज्वाइन में फुल आउटर ज्वाइन में सारी रोज आती हैं, चाहे वो लेफ्ट की हो या राइट की हो, वो सारी की सारी ज्वाइन होकर के आ जाती है, और उसका आउटपुट कुछ इस तरह का दिखेगा हमें, जहाँ पे सारी स्टूडेंट्स आईडीज कवर हुई है 1 2 3 4। हाँ, और ऑब्वियसली देर आर सो मेनी ब्लैंक सेल्स इन दिस। सो डिपेंडिंग आपके प्रोजेक्ट में किस तरह की रिक्वायरमेंट, आपको लेफ्ट की सारी रोज रखनी है या राइट की सारी रोज रखनी है, या इंटरसेक्शंस रखने हैं या कंप्लीट डेटा चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कि आप कब कहाँ कौन सी ज्वाइन मारोगे, राइट। सो जॉइनर इज अ वेरी, ये मर्ज क्वेरी विद लेफ्ट राइट आउटर जॉइनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी डेटा एनालिसिस के लिए। तो मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि इस जॉइनर्स को एक बार दोबारा से अच्छे से समझें, और फिर हम इसको आगे बढ़ें, इसको हमें समझने में उतना ही आसानी होगी, राइट। सो दिस इज द, ये हमारे इस मॉड्यूल का लास्ट थ्योरी वीडियो था। इसके बाद हम डायरेक्टली हैंड्स ऑन में जंप करने वाले हैं, जहाँ पर हमने जितना भी अभी तक कुछ सीखा, ये सारे फीचर्स को यूज करके हम अपने डेटा लेयर को डेटा मॉडल में कैसे तब्दील करेंगे, उसका हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगा पूरे पूरा हैंड्स ऑन के ऊपर। टिल देन, थैंक यू।